वेलकम दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ले चलूँगा एक वाइल्ड सफारी पर, अफ्रीका में नहीं, न्यू जर्सी यूएस में। हाँ, ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं ड्राइव थ्रू वाइल्ड सफारी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ड्राइव थ्रू वाइल्ड सफारी का मैप है जो हम आज फॉलो करेंगे, जिसमें एनिमल्स बाहर होंगे और हम गाड़ी के अंदर होंगे। गाड़ी 5 माइल्स पर आवर की स्पीड यानी काफ़ी स्लो चलेगी, जिसमें हम अलग अलग एनिमल्स को उनके ओरिजिनल परिवेश में देखेंगे, जैसे जिराफ हो गया, लायन हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इवन एशियाटिक एनिमल्स भी देखेंगे जैसे बफेलो, बंगाल टाइगर, ऑस्ट्रिच और अनोखे अनोखे एनिमल्स। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ वाइल्ड सफारी पर चलने के लिए। ये सफारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप दुनिया के हर स्पेसिफिक प्लेन से, एरिया से उनके एनिमल्स देखेंगे। तो शायद कुछ आपने देखे होंगे और कुछ आपने नहीं देखे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर आप आज देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। सो वेलकम टू द वाइल्ड सफारी ड्राइव थ्रू इन सिक्स फ्लैग्स न्यू जर्सी। जैसे ही हमने वाइल्ड सफारी में एंटर किया तो हमें द अमेरिकास यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के एनिमल्स साथ में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें लामा, बाइसन, रिया देखने को मिले। मैं आपको यहाँ पे बाइसन दिखा रहा हूँ जो 900 to 1100 किलोग्राम्स हो सकते हैं और अमेरिका के लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। ये काफ़ी भारी होने के बावजूद भी ये 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। बहुत सा कंजर्वेशन का एफर्ट अभी चल रहा है यहाँ पर, बट दे आर द ग्रेट बिग हैवी एनिमल्स। फिर हमें दिखे रिया, फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच की तरह दिखते हैं बट वाइट, ग्रे और ब्लैक रिंग्स वाले होते हैं। ब्लैक रिंग्स अगर हों तो मेल हैं और अगर वाइट और ग्रे हैं तो फीमेल हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके विंग्स होते हैं पर वो रडर की तरह यूज़ करते हैं अपने को बैलेंस करने के लिए। और दूसरी खासियत, इनके मेल्स जो होते हैं, जो फीमेल एग देती है उसको इंक्यूबेट करते हैं। बिल्कुल सही सुना, यानी मेल इंक्यूबेट करते हैं एग्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानवर थे, बड़े सुंदर थे। मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए पहली बार ही था। हम थोड़े कंफ्यूज हुए ऑस्ट्रिच से, इसलिए मैंने आप सभी के लिए क्लियर किया। और फिर हमारा कारवां चल पड़ा अफ्रीका के एनिमल्स को देखने के लिए। और पहला एनिमल जो हमें दिखा वो है एलिफेंट, जो बहुतों ने देखा होगा। एशियन एलिफेंट्स की तरह ही दिख रहे थे बट थोड़े डिफरेंट थे। डिफरेंस क्या है? एशियन एलिफेंट्स अफ्रीकन एलिफेंट से थोड़े छोटे होते हैं। दूसरा ये कि मेल और फीमेल दोनों को टस्क्स होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स में, जबकि एशियन एलिफेंट में सिर्फ मेल को टस्क होते हैं। और तीसरे हैं ईयर्स, जो कि बहुत ही विजिबल हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स के ईयर्स एशियन एलिफेंट से बड़े होते हैं। बट हमने बहुत एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करिए। कितने आराम से घास खा रहे थे, मज़ा आया। और फिर हमारा कारवां चल पड़ा आगे की तरफ, जिसमें ऑस्ट्रिच हमें दिखने लगे। ऑस्ट्रिच हर जगह थे और ये पहला साइट था ऑस्ट्रिच का। और फिर हम चले एशियन वाटर बफेलो। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी बफेलो है? ये वही बफेलो है जो भारत में हर जगह हमें दिखती है। अमेरिका में इन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है, इसलिए दिखाना तो बनता है। पर इनके साथ हमारे दूसरे जंगली जानवर यानी दोस्त ज़ीब्रा भी थे। ज़ीब्रा को इतने क्लोजली मैंने तो कभी नहीं देखा। वाइल्ड लाइफ सफारी में आकर काफ़ी क्लोजअप मिला ज़ीब्रा का। बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है ये। इसके जो स्ट्राइप पैटर्न है ना, ये इसे कैमोफ्लेज करने में मदद करते हैं। जब ये ग्रुप में, जैसे आप देख रहे हैं, हर्ड में होते हैं, यानी जो प्रीडेटर या लायन या कोई भी इसे जो मारने आने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है ना। स्मार्ट। आप देखिए क्लोजअप हमारे बिल्कुल सामने से गया। ये डोंकी से ज़्यादा रिसेंबल करता है, हॉर्स से कम, और काफ़ी एग्रेसिव होता है, इसीलिए इसे डोमेस्टिकेट नहीं कर पाए। और इसका बच्चा 20 मिनट के अंदर खड़ा हो जाता है और 1 घंटे के अंदर भागना शुरू कर देता है प्रीडेटर से बचने के लिए। आई वॉज लकी टू सी अ ज़ीब्रा। फिर हमें दिखे ऑस्ट्रिच भाई साहब खाना खाते हुए, जो कि टॉलेस्ट और फास्टेस्ट बर्ड है और एक स्ट्राइड करीबन 10 से 15 फीट हो सकती है। थोड़ा आगे चलकर हमें बीजा ओरिक्स नाम का जानवर दिखा।
नुकीले हॉर्न्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, और स्पेशलिटी ड्राई कंडीशंस यानी हाई टेम्परेचर्स में रह सकता है। थोड़ा और आगे चले तो मेन अट्रैक्शन दिखा, और वो क्या, जिराफ। दूर से ही दिखता है, इतना ऊंचा, 18 फीट मेल और 16 फीट के आसपास फीमेल हाइट होती है। 7 से 8 फीट इसके लंबे पैर होते हैं। जितना जितना हम उसके पास जा रहे थे ना, उतना उतना ब्यूटीफुल दिख रहा था, और ये इतने करीब आ गया हमारे कार के ऊपर पोलन्स खाने के लिए। ये जो एक्सपीरियंस था ना, वो एकदम ही अलग था। इतना बड़ा जानवर पास में आ रहा था, मज़ा आ गया था। हम तो एंजॉय कर ही रहे थे, शायद आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आपको कह रहा था कि इसकी जो गर्दन है ना, वो भी काफ़ी ऊंची होती है, 7 से 8 फीट के आसपास। काफ़ी थ्योरीज हैं। एक तो ऑब्वियसली खाने की लड़ाई के लिए जो डार्विन ने दी, और दूसरी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस एक्सपीरियंस के बाद हमने आगे की ओर अपनी गाड़ी बढ़ाई और कैटल को देखा, एंकोल कैटल, जो अफ्रीका में दिखते हैं कैटल्स, और इनके सींग बहुत शार्प होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हमें और बाइजा ओरिक्स दिखे जैसे जैसे हम आगे अपने सफ़र पर, अपनी सफारी पर चलते रहे। और फिर हम पहुँचे सेरेंगेटी ग्रासलैंड्स, जो कि अफ्रीका में है, और यहाँ पे हमको दिखा वाइट टेल्ड gnू। इसे विल्डरबीस्ट भी कहते हैं, ब्लैक विल्डरबीस्ट। टेल इसकी वाइट है, इसीलिए इसे वाइट टेल्ड gnू कहते हैं, और साउथ अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। करीबन 18 से 20 हज़ार है, और कंजर्वेशन के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। दूसरा जानवर जो हमने देखा वो था सेबल, जो कि ग्रासलैंड्स पर रहता है और ह्यूमंस के साथ compete करता है। और फिर हम पहुँचे किंग्सलैंड में। किंग्सलैंड यानी अफ्रीकन लायन और दूसरे प्रकार के लायंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने अफ्रीकन लायन और लायनेसेस थे, जो कि पिंजरे में थे। ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट दैट कि वो ओपन में होंगे, बट द विजुअल्स वेर वेरी इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे ऑस्ट्रिच और लायन के बीच पता नहीं किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा था, बट येस दे वर एंजॉइंग एंड वी वर ऑल्सो एंजॉइंग। तो आप भी एंजॉय करिए। उस समय काफ़ी लोग एक्साइटेड थे इतने सारे लायंस को देखने के लिए। दोपहर का वक्त था, दे वर नॉट वेरी एक्टिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई थिंक वो भी हमको देखना एंजॉय बहुत कर रहे थे। लायन और लायनेसेस के बारे में आपको क्या ही बताऊँ, आपको तो सभी पता है, बट श्योरली इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। और फिर हमको जो देखने को मिला वो अगेन एक ऑस्ट्रिच था, बट इस बार काफ़ी क्लोज़र लुक था, और शायद आप नोटिस नहीं कर रहे होंगे, बट इसकी ऑस्ट्रिच वॉक बहुत ही प्यारी है, तो एंजॉय करिएगा। इसकी गर्दन जिस तरीके से हिलती है, और इसकी आंखें भी बहुत सुंदर थी। So after a magnificent ostrich walk, हम चले बेयर रिज, ब्लैक बेयर रिज पोर्शन में, जहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के बेयर्स देखने को मिले। अमेरिका में बेयर काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये कनाडा, अलास्का, मेक्सिको, रॉकीज, ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग कलर में होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, जैसे आप आपके सामने देख सकते हैं। साइज इनके अलग होते हैं, और ये ओमनीवोरस होते हैं, और ह्यूमन से कांटेक्ट बनाना पसंद नहीं करते हैं। बट मेरे लिए कुछ बेयर बहुत क्यूट भी थे, आपको भी क्यूट लगते होंगे। बट वी स्टेड देयर फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग बेयर थे, उनकी एक्टिविटीज़ इतनी मज़ेदार थी, आप अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे। जैसे ये भाई साहब स्ट्रॉल कर रहे थे, जैसे दे डोंट केयर, ही डजंट केयर। एंड देन यहाँ नहाने का सीन कितना क्यूट है। हमने बहुत वक्त बिताया यहाँ पर, ऐसा लग रहा था बस देखते रहें। और ये भाई साहब गर्मी में आनंद से सो रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर हमारी मुलाकात हुई रेड कंगारू से। काफ़ी बड़े होते हैं,
टेल से अपने आप को सपोर्ट करते हैं और 10 से 20 फीट की छलांग आराम से लगा सकते हैं। बट सुस्ता रहे थे इस समय, तो हमें छलांग देखने को तो नहीं मिली। शायद आगे कभी जाए तो देखने को मिले। और फिर बंगाल और साइबेरियन टाइगर देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा बंगाल टाइगर देखकर। साइबेरियन टाइगर भी काफ़ी बड़ा था और मज़ा आया टाइगर को देख के, जंगल के राजा को देखकर। तो इस तरह हमारा कारवां अपने रूट के एंड पर आ गया और यहाँ से हम एग्जिट की तरफ बढ़ते चले गए। एग्जिट से निकलते ही हमें ह्यूमंस एंजॉय करते हुए नज़र आए, जो कि एक तरह का एनिमल ही है। तो सबसे ऊंची राइड, रोलर कोस्टर राइड, आप भी एंजॉय करिए। क्या थ्रिलिंग है यार। अगर आपने कभी ऐसा किया हो तो कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्प्रेड लव। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।